नमस्कार उम्मीदवारों, चलिए आज उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा के ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि तैयारी का एक एकदम साफ रास्ता बन सके। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम परीक्षा की बनावट को समझेंगे, मतलब रूल्स ऑफ द गेम क्या है। फिर सिलेबस के हर एक हिस्से में गोता लगाएंगे और अंत में तैयारी के लिए एक ठोस रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस परीक्षा का स्ट्रक्चर कैसा है। ये जानने से पहले कि क्या पढ़ना है, ये जानना जरूरी है कि पेपर कैसा होगा। तो ये देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई परीक्षा योजना। इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है अंकों का बंटवारा। इससे हमें ये पता चलता है कि किस विषय पर कितना ध्यान देना है। चलिए इसके मेन नंबर्स को समझते हैं। तो कुल मिलाके 100 सवाल होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको बस दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब चुनना है। और हर सवाल 1 नंबर का, मतलब 100 सवाल 100 नंबर। सिंपल। और इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे पूरे 120 मिनट्स यानी 2 घंटे। इसका सीधा मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी होने वाला है। हर सवाल के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त मिलेगा। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर गलत जवाब पर 25% यानी 1/4 अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब है तुक्का लगाने से बचना है और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। चलिए अब सिलेबस के सबसे बड़े और पहले हिस्से की बात करते हैं, जनरल नॉलेज। ये सेक्शन आपकी तैयारी की नींव है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। ये रही जनरल नॉलेज की ऑफिशियल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। हाँ, ये देखने में काफी लंबी लग सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे कुछ मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें सब कुछ है। हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से लेकर साइंस, करंट अफेयर्स और यहाँ तक कि सामान्य हिंदी भी शामिल है। ये हिस्सा एक कैंडिडेट के ओवरऑल नॉलेज को टेस्ट करता है। चलिए अब उस स्किल की बात करते हैं जो आज के लेखपाल के लिए बहुत जरूरी है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सिलेबस का वो हिस्सा है जो बताता है कि कंप्यूटर और आईटी में क्या-क्या जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या शामिल है। तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। सिलेबस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बेसिक्स और एमएस ऑफिस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल पार्ट पर। यह सेक्शन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को डेडिकेट किया गया है। ऑफिशियल सिलेबस को देखकर यह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की बहुत गहरी और डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। मतलब इसके इतिहास, कल्चर से लेकर ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स तक उत्तर प्रदेश का एक तरह से एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 नंबर का सेक्शन है ना, यही फाइनल स्कोर में बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या पढ़ना है। अब सवाल आता है कैसे पढ़ना है। तो चलिए तैयारी के लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी इन 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के सवाल आएंगे ताकि आप अपना टाइम सही से बांट सकें। फिर हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स को एकदम मजबूत कर लीजिए। तीसरा, यूपी स्पेशल वाले सेक्शन को प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि वो 20 नंबर बहुत कीमती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो पूरा सिलेबस, पूरा नक्शा अब आपके सामने है। रास्ता एकदम साफ है। अब बस एक ही सवाल है कि इस सफर की शुरुआत किस विषय से होगी।